प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक्ट ईस्ट नीति सक्रिय रूप से लागू कर रही है सरकार। शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के पूर्ण अधिवेशन को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, इस क्षेत्र के विकास के लिए इस साल के बजट में विशेष प्रावधान। कहा, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए उत्तर पूर्व है प्रवेश द्वार। प्रधानमंत्री मोदी ने की पूर्वोत्तर के लिए बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत। शिलांग में 3 नई रेलगाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। कहा, उत्तर पूर्व पर 5,000 करोड़ का खर्चा करेगा रेलवे मंत्रालय। प्रधानमंत्री ने अम्पति में रखी फुटबॉल स्टेडियम की आधारशिला। मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर इंडिया गेट पर आज एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार की अहम योजनाओं और उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी, जिससे देश की जनता सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में अधिक से अधिक जान सके। भाजपा ने कहा है कि पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने बीते 2 साल में केंद्र में भ्रष्टाचार विहीन सरकार देने का काम किया है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार ने न केवल तात्कालिक समस्याओं का हल खोजा है, बल्कि गरीबी, बेरोजगारी जैसे चुनौती से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं पर सरकार ने किया है काम। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के साथ अलग अलग मुठभेड़ में 6 आतंकवादियों को मार गिराया। कुपवाड़ा जिले में एलओसी के पास नौगांव सेक्टर में 4 आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद। बारामूला में सेना ने 2 आतंकियों के मारे जाने और ऑपरेशन खत्म होने की पुष्टि की। प्रसार भारती के साथ साझा किए जाने वाले खेल प्रसारण की लाइव फीड में प्राइवेट चैनल नहीं दे सकते किसी भी तरह के विज्ञापन या कंपनी लोगो। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई मुहर। कोर्ट ने स्टार स्पोर्ट्स इंडिया की अपील को किया खारिज। स्टार स्पोर्ट्स को प्रसार भारती को मुहैया करानी होगी क्लीन फीड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज 10वीं कक्षा की परीक्षा के नतीजे घोषित करेगा। सीबीएसई के 10वीं कक्षा के परीक्षा के परिणाम आज दोपहर 2 बजे आएंगे। 1 मार्च से 28 मार्च तक चली परीक्षा के लिए इस बार करीब 15 लाख छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया था, जो कि पिछले साल से 9.12% ज्यादा है। छात्र बोर्ड की वेबसाइट www.cbsc.resultnic.in पर अपने नतीजे देख सकते हैं। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के मामले में केंद्र के अध्यादेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस वक्त इस मामले में कोर्ट के किसी भी दखल से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता जुलाई में इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के सामने सुनवाई के लिए रख सकते हैं। 21 मई से लापता भारतीय पर्वतारोही का शव शुक्रवार को माउंट एवरेस्ट पर मिला। 58 वर्षीय परेश चंद्रनाथ का शव कैंप 4 के ऊपर पाया गया। उनके साथ ही लापता हुए एक अन्य भारतीय पर्वतारोही गौतम घोष का शव भी 8,000 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवारी की रिपब्लिकन रेस जीतने से उत्साहित ट्रंप ने पेरिस में हुए ऐतिहासिक जलवायु समझौता रद्द करने की कही बात। ट्रंप ने कहा, ये समझौता अमेरिका के हितों के खिलाफ है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने कहा, जलवायु समझौता पृथ्वी की रक्षा के लिए है सबसे महत्वपूर्ण। बराक ओबामा पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने परमाणु हमलों के शिकार बने जापान के हिरोशिमा शहर का दौरा किया। ओबामा ने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि 71 वर्ष पहले आसमान से मौत गिरी थी और दुनिया बदल गई थी। इस मौके पर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे भी मौजूद थे। दुनिया के 100 से ज्यादा शीर्ष वैज्ञानिकों ने कहा है कि जीका वायरस के कारण इस साल ब्राजील के शहर रियो में होने वाले ओलंपिक को रद्द कर देना चाहिए या स्थान बदल देना चाहिए। वैज्ञानिकों के ग्रुप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को लिखे पत्र में कहा है कि वो जीका वायरस को लेकर अपने दिशा निर्देशों में तुरंत बदलाव करें।